अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बेबी पाची। आखिरकार फरहत रुखसत होकर ससुराल आ ही गई, लेकिन यहाँ पर रास्ते में एक एक्सीडेंट देख लिया जिसकी वजह से वासिफ बहुत परेशान है। घर आते ही दोस्त ने कॉल करके बताई कि वो रामीन थी। रामीन तुम्हारे हॉल तक आ रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ पर वो और परेशान हो जाता है कि रामीन वाला किस्सा भी ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा। वो फरहत से भी सही तरह से बात नहीं करता क्योंकि एक खौफ, एक डर अभी भी उसके दिल में है, कहीं दोबारा से उसे थाने ना जाना पड़ जाए। लेकिन फरहत जो इस घर में आ गई है और अजरा भी साथ है, तो रोज ही कोई ना कोई हंगामा तो होना ही है और फरहत को भी इसकी आदत डाल ही लेनी चाहिए। आज सुबह जब उठकर फरहत ने अपना सामान देखा तो सामान काफी बिखरा पड़ा था, जिस पर फरहत को बहुत गुस्सा आया कि सामान जिसने चेक करना था कर ले, लेकिन इतनी चीजें बखेरने की क्या जरूरत थी। वो वासिफ से भी बात करती है कि ये सब कुछ अच्छी बात नहीं। यहाँ पर वासिफ उसे समझाने की कोशिश करता है कि जॉइंट फैमिली है, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। तो दूसरी तरफ अजरा भी अस्मा को बताने लगी, मैंने देखा है नई दुल्हन का सामान जरा भी अच्छा नहीं। वैसे तो वो बहुत अच्छे लोग बनते हैं, लेकिन सामान कचरा दिया है अपनी बेटी को। फरहत इनकी बातें जो सुन लेती है तो वासिफ पर बहुत ही गुस्सा करने लगी। वो भी ऊंची आवाज से बोलने लगी कि ये क्या बदतमीजी है कि एक तो मेरा सामान चेक किया, सारा तोड़ फोड़ दिया, और दूसरा मुझे ही, मेरे ही माँ बाप को बातें सुना रही हैं। वासिफ जैसे तैसे करके फरहत को पॉलर भेज देता है और उसके बाद बहुत ही परेशान बैठा है और जमाल भाई से बात करने लगा। कल रात में थाने में रह कर आया हूँ और आज ये सब कुछ घर में हो गया। मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। नई नवेली शादी हुई है, भला कैसे एंजॉय करूँगा मैं इस शादी को। अब वो उसका बस नहीं चलता कि फूट फूट कर रोने लगे। अपने कमरे में चला गया, लाइट बंद करके बैठा है। तभी अस्मा आ जाती है और पूछने लगी, क्या हुआ वासिफ, तैयार नहीं हुए? वलीमे का टाइम हो रहा है, चलो तैयार हो, चलना है। तभी वासिफ उसे बताने लगा, कल रुखसती के वक्त जब हम आए थे एक एक्सीडेंट था वहाँ पर, रामीन थी वो, और उसकी सीरियस कंडीशन है इस टाइम, मुझे अली ने बताया। भाभी मैं बहुत डर चुका हूँ, रामीन को कुछ हो गया तो क्या मैं दोबारा से थाने चला जाऊँगा? क्या मैं कभी रिहा होकर नहीं आऊँगा? मैं फरहत को क्या जवाब दूंगा? वो तो अब फूट फूट कर रोने लगता है और भाभी उसे तसल्ली देने लगी कि कुछ नहीं होगा, तुम बस फ्रेश हो जाओ और चलते हैं। ऐसे में फरहत भी पॉलर से होकर जो आ जाती है, तो अब ये वलीमे के लिए भी चले गए। लेकिन वासिफ के फेस से साफ पता चल रहा है कि वो बहुत परेशान है। फरहत भी इसकी परेशानी को नोट करती है, लेकिन अजरा को कोई परेशानी नहीं। वो तो घर की जो बात हुई थी उसको दो की चार लगाकर अपनी दोस्त को भी बताने लगी। हालांकि अजरा की बेटी उसे रोकने लगी कि अम्मी कोई सुन लेगा, चुप कर जाए। लेकिन ये अजरा भला किसी की बात कहाँ सुनती है, कहाँ चुप रहती है।